बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये ओवरऑल सब क्लासेस के लिए है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो या कॉमर्स हो, कि उनको पेपर में किस तरह से प्रेजेंटेशन और सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स वो ले सकें और गलती के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो जिसमें वो बेध्यानी में गलती कर बैठते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छा पेपर होगा। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम पेपर हल करने का तरीकाकार बताएं और उनको गाइड करें, और पेपर में आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं उसको हम आपको वाजे करें कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन में किस तरह से अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं वो हम आपको गाइड करेंगे। बच्चा जो है बेध्यानी में जहाँ मार्क्स लूज़ करता है वो जगह आपको बताएंगे ताकि आप वहाँ पे मार्क्स लूज़ ना कर सकें। एक चीज़ बच्चा जो है वो उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता कि टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उसके बारे में भी हम आपको इस प्रेजेंटेशन में वजाहत करेंगे। पिछले साल से एक नया तरीकाकार राइज हुआ है जिसमें ई मार्किंग का सिस्टम राइज किया गया है। तो कंप्यूटर साइंस वालों ने पिछले साल भी इसका पेपर दिया और इस साल प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तीनों ही ई शीट के ऊपर साइंस के सब्जेक्ट्स को पेपर देंगे। तो इनको भी इसकी वजाहत करनी है, जो कि मैं पहले ही आपको इसकी डिटेल में ई शीट को यूज़ करने का तरीकाकार एक पूरी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। मज़ीद तफसीलात उससे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेपर फिल करने का तरीका बताएंगे। पेपर आपने बहुत केयरफुली फिल करना होता है ताकि आप उसमें कोई गलती ना करें। सबसे पहले आप अपना अ, जो एमसीक्यूज़ का पेपर है उसको हल करेंगे, और या फिर अगर पेपर हल करते हैं तो उसमें रोल नंबर और उसके जो बबल्स बने होते हैं उनको सही तरह से फिल करेंगे। बबल्स जो हैं वो आप बहुत केयरफुली फिल करें ताकि आपका रोल नंबर चेंज ना हो जाए। पेपर को फिल करने के लिए आप बॉल पेन या पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए जो आप फिलिंग करेंगे और मुकम्मल फिलिंग करते हैं, और उसमें या ना ही तो सर्कल लगाते हैं ना ही उसमें डॉट लगाते हैं, बल्कि उसको पूरा फिल करना होता है। ये इसके फिल करने का तरीकाकार है। पेपर को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। पेपर चाहे किसी लेवल का भी हो, स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करना होता है। अगर आपने उस प्रेशर को मेंटेन रखा और या सस्टेन रखा तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपके हाथ पांव फूल जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे, जो याद किया होगा वो भी भूल जाएगा। इसलिए आप हिम्मत करके जो बेस्ट लर्न क्वेश्चन है उसको आप लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो प्रेशर है, उसका जो टेंशन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, और
आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपको लग रहा था कि मैं तो सब भूल गया, वो आपको वापस आना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा। रिलैक्स जोन में जब आएंगे तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, तो सब कुछ आपको याद आ जाता है। इसलिए आप नर्वस नहीं होते और काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको आए वो आप कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जब आप डालते हैं तो जिस पैटर्न में आपका क्वेश्चन होता है उसी पैटर्न में ही क्वेश्चन नंबर डालना होता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ पार्ट्स हैं, या टू के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, तो आप उसको सपोज कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 3, और ये आपका रोमन में है, तो रोमन में ही लिखेंगे। और जो नंबर है क्वेश्चन का वही प्रॉपर नंबर आपने लिखना होता है। ये नहीं कि आप अपनी सीक्वेंस बनाएं कि ये मैंने पहला क्वेश्चन किया है तो मैंने पहला नंबर डालूं, दूसरा क्वेश्चन किया है तो दूसरा नंबर डाल दूं, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर है वही क्वेश्चन डालना है, वही पार्ट नंबर डालना है, उसी पैटर्न पे ही डालना है। तो ये मैंने मिसाल दी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 अगर सपोज कर रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तो उसका भी ए और बी पार्ट्स हैं, तो उसके साथ ए लिखेंगे आप। तो ये इसका तरीकाकार है। क्वेश्चन जो है कोशिश करें कि एक साथ ही सीक्वेंस में करें ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब तो क्वेश्चन फिक्स कर दिए हैं। तो ई मार्किंग में तो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ही चॉइस होगी। तो आप कोशिश करें कि लाइन से ही क्वेश्चन करें। सपोज कि आप कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है डाउट है इसमें, थोड़ा सा कच्चा है, सही पा याद नहीं है, तो बाद में करना चाह रहे हैं, तो वो पेज आप ऐसे ही छोड़ के आगे चले जाएंगे, और फिर बाकी पेपर हल करने के बाद वापस उसी पेज पे आके वो रिमेनिंग क्वेश्चन आप हल करेंगे। अब ये मर्जी नहीं है कि आप किसी जगह भी हल कर दें, वो हर क्वेश्चन के लिए पेज फिक्स होगा। तो इसलिए जो पुराने पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कॉमर्स में है या कुछ उर्दू इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि वो जब क्वेश्चन करें तो एक साथ ही करें ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। और बल्कि ये भी करें कि जब आपका कोई क्वेश्चन हो जाता है तो उसको आप क्वेश्चन नंबर के ऊपर कट कर दें कि ये क्वेश्चन मेरा हो गया, ताकि बाद में आप काउंट करें कि ये इतने मेरे क्वेश्चन हो गए हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। देखें, जब आप कोई पेपर हल कर रहे होते हैं तो ये आपका स्कूल या कॉलेज तो है नहीं कि जिसमें आपको आपके टीचर्स पहचानते हों कि ये भी बहुत अच्छा बच्चा है या ये नॉर्मल है या ये वीक है, तो पहचानते नहीं हैं। तो आपका पेपर ही आपकी नुमाइंदगी करता है, आपके लिए वो एम्बेसडर का काम करता है। उस पेपर आपका टीचर के सामने जाता है तो वो देखते ही उसको देखता है कि वो गेस करता है कि ये बच्चा अच्छा लग रहा है, तो वो फिर जब चेक करना शुरू करेगा तो उसके दिल में एक नरमी सी आती है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं पेपर अपना, ताकि उसके दिमाग में आपके लिए परसेप्शन अच्छा बने। आप उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो क्लियरली लिखें और थोड़ा थोड़ा गैप से लिखें, ताकि वो चिपका के नहीं लिखें, ताकि आंखों को चुभे नहीं। और इम्प्रेसिव राइटिंग होनी चाहिए, उसको इम्प्रेस करे, ताकि वो आपके लिए अच्छा परसेप्शन अपने दिमाग में बिठाए। हेडिंग बनाएं, जब बहुत साफ सी हेडिंग बनाएं, और फिर उसके साथ अगर सब हेडिंग है तो वो भी बनाएं, नीट एंड क्लीन। और हेडिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सजाना खूबसूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हेडिंग बहुत साफ़ सुथरी है, अंडर एंड के साथ होनी चाहिए। और अंडर एंड को सजाने और फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कि इम्प्रेसिव लगे और अट्रैक्टिव आपकी कॉपी लगे, और ऐसा नहीं। इसमें आप इंक रिमूवर इस्तेमाल ना किया करें। मेरा सजेशन तो ये है, इंक रिमूवर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंक रिमूवर आपकी कॉपी को ख़राब करता है। वो जब आप इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका पेपर जो कि पोरस होता है, मसाम होते हैं, तो उसके बैक साइड पे भी उसके असरात जाते हैं,
तो पीछे भी उसको मिटा देता है, आगे से भी, फ्रंट से भी उस पेपर को, उसके सामने जो पेपर होगा वो जो उसके कांटेक्ट में आएगा वहाँ भी मिटा देता है। और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसकी कोशिश करें कि इंक रिमूवर इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कोई गलती से लफ्ज़ लिख दिया है तो उसको पेंसिल से या इंक पेन से या बॉल पेन से या पेंसिल से कट कर दें, वो आपका कैंसिल हो गया। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, पेपर आपका गंदा नहीं हुआ। बल्कि जो आप इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हैं या वाइटर इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका पेपर देखने में गंदा लगता है। तो कट किया हुआ एक लाइन से एक दफ़ा कट करें, बार बार धब्बे मत डालें जैसे मक्खियाँ मर गई हों, ऐसा नहीं करें। तो ये आपका कोई ऐसा इशू नहीं होता। बस एक लाइन क्रॉस मारें, खूबसूरत सी लाइन मारें और आगे बढ़ जाएं। जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप पेज छोड़ दें, अगले पेज पे जाएं, क्योंकि आपका पेज तो फिक्स भी है। और जो जिनका पुराने सिस्टम से हो रहा है, तो उनको भी ये चाहिए कि एक पेज पे एक क्वेश्चन हो गया तो चार पांच लाइनें बच गई, तो उसको छोड़ के अगले पेज पे चले जाएं और वहीं से स्टार्ट करें। अब आप चूंकि ई मार्किंग शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें ब्लू या ब्लैक पॉइंटर या बॉल पेन यूज़ करेंगे। और अगर नॉर्मल पेपर दे रहे हैं तो आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, अगर आपने पेपर में, आपका पेन ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया या पेन ख़त्म हो गई, तो आपने पेंसिल से अगर लिख दिया, तो पेंसिल से लिखा हुआ आपका पेपर चेक नहीं होगा। पेंसिल से बिल्कुल भी नहीं लिखना। इसलिए पेपर हल करते हुए आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी, सिर्फ डायग्राम और कुछ चीज़ों के लिए जो मखसूस है पेंसिल का वर्क, वही करेंगे खाली। कभी कभी आप डेफिनेशंस आ जाती हैं या स्टेटमेंट आता है, ये लॉज आते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में थोड़ा सा गैप छोड़ के नई लाइन से दिस लॉ स्टेट्स दैट करके अगली लाइन में चले जाएं और वहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स लिख के फिर उसका स्टेटमेंट लिखें और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दें। तो अच्छा वाज़े नज़र आता है, क्लियर नज़र आता है। तो ताकि देखने में, इसी तरह से उर्दू इंग्लिश में कोटेशंस आप लिखते हैं इस्लामियात वगैरह में, तो कोटेशन को भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा करें ताकि वो वाज़े दिखें और उसकी नज़र उसके ऊपर पड़े। तो कोटेशंस के ख़ास मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स आपको काउंट करके वो आपको मार्क्स देता है। कुछ चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में रखनी है, ख़ास तौर पे साइंस के सब्जेक्ट्स वाले, और साइंस के सब्जेक्ट्स में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस, फार्मूलाज, इनको बहुत अहमियत देनी होती है, क्योंकि वो अगर गलत हो जाता है तो पूरा पूरा मार्क्स कट जाता है। एक मार्क उसके लिए फ़िक्स हो या दो मार्क्स फ़िक्स हो तो वो ऐसे ही कट जाते हैं। इसी तरह से फिगर अगर किसी सब्जेक्ट में बनानी होती है तो लाजमी बनाएं। ऐसे फिज़िक्स में तो हर क्वेश्चन में एक फ़िगर लाजमी होती है, अगर वो फिगर नहीं बनाएंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिगर के ऊपर ही सारा मार्क्स बेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिगर बेस्ड होते हैं, और अगर आप वो फिगर नहीं बनाते तो दैट मीन कि आपका वो क्वेश्चन पूरा ही कट जाएगा, उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिगर को फॉलो करके ही हमने काम करना होता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप फिगर को इम्पोर्टेंस दें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप ये काम कर रहे हो तो उसके ऊपर ही काम होना चाहिए। अगर आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया है तो उसको आपने सॉल्यूशन सेट ब्रैकेट्स में लिखना होता है। अगर एक वेरिएबल है तो उसमें करली ब्रैकेट यूज़ होते हैं, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई हैं तो एक करली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट भी यूज़ होते हैं। ये इन चीज़ का बहुत ख्याल रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप वेरीफाई कर सकते हैं वहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो वो उसके टेक्निक सीखें ताकि आपको डाउट ख़त्म हो जाए कि मैंने जो क्वेश्चन किया है तो सही भी है कि गलत है। तो आप इक्वेशन जैसे होती हैं या कुछ और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका आप सीखें। इसी तरह से कुछ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस जब आते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में जो होता है वो वेरिफिकेशन
कुछ लाजमी भी होती है। जैसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, उसमें आपने वेरिफिकेशन मस्ट करनी होती है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब आप वो करते हैं सॉल्यूशन, तो उसमें भी वेरिफिकेशन मस्ट होती है। तो अगर नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स होते हैं, वो मार्क्स कट जाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ आपका ई मार्किंग शीट में एक फिक्स पेज पे दिया हुआ है एंड में, उस पर ग्राफ बनाना है। और जो टेबल बनेगा, उसकी वैल्यूज़ बनेंगी, वो जिस क्वेश्चन का वो आ, होगा, उसी पेज के ऊपर ही आपने टेबल और उसकी वैल्यूज़ बनानी है। और ग्राफ के लिए पेज आगे फिक्स है, उस पे ही ग्राफ बनाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं, जो आपको पता नहीं होती। सपोज इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। उनमें से ए करना है या बी करना है, या ये क्वेश्चन एक से लेके 14 तक क्वेश्चन हैं, उसमें से 10 पार्ट करने हैं आपने। तो उसमें से आप पूरा पेपर हल करने के बाद देखते हैं आपके पास टाइम बच गया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करे जाते हैं क्योंकि बोर्ड का ये रूल है, जो कम मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है वो कट जाता है, ज़्यादा वाला काउंट होता है। तो इसी तरह से अब तो 10 पेजेस फिक्स हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ए पार्ट आपने हल कर लिया, और साइड में थोड़ी सी जगह बच गई है, तो लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर जैसे 5 उसका बी पार्ट है, तो 5 का बी पार्ट भी हल कर दें साइड में। और दोनों पेज एक साथ स्कैन होके टीचर के सामने जाएंगे, और दोनों को ही चेक करेगा, जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे वो काउंट कर लेगा, दूसरे को इग्नोर कर देगा। तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है मार्क्स गेन करने की। अगर उसमें किसी तरह से नंबर कट गए बेध्यानी में, तो वो दूसरे क्वेश्चन से आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीकाकार है, क्योंकि बोर्ड में हम लोग काम करते हैं, तो ये चीज़ हमें बताई जाती है कि बच्चे को फेवर देनी है, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को काउंट करना है। ग्रामेटिकल सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सही लिखने चाहिए। आपको स्पेलिंग याद करने चाहिए, ताकि आपका इंप्रेशन लूज ना हो कि देखो ये बच्चा तो बहुत वीक है, इसकी तो ग्रामर ही अच्छी नहीं है। फिगर बनाया करें। कुछ ऐसे फिगर होते हैं जो क्वेश्चन में मार्क्स तो उसको नहीं होते, वो आप क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की स्पोर्ट में बनाते हैं, तो वो एक आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उसके मार्क्स होते हैं, वो नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पूरी फिगर के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस कर होता है, उसमें मार्क्स ही नहीं मिलते। इसलिए फिगर कोशिश किया करें, आप प्रैक्टिस करके आएँ और बनाया करें। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी, पेपर ख़त्म करने से पहले आप सारे क्वेश्चन काउंट करें, और के आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद जब आप वेरीफाई करना चाहें, इन चीज़ों को वेरीफाई करने में टाइम निकाल लें, ताकि वेरीफाई हो जाए। पेपर हल करने के फाइनल करने के बाद एक दफ़ा रीड ज़रूर किया करें, क्यों रीड करने से कोई ना कोई मिस्टेक्स निकलती हैं, तो वो आप उसको सही कर सकते हैं। ई शीट का मैंने सैंपल एक रखा हुआ है, इसकी प्रेजेंटेशन तो मैंने दे दी है, कुछ देखना चाहें तो पहली प्रेजेंटेशन मैंने भेजी हुई है, आप उसको पूरा देख लेंगे। इसके फिल करने का तरीका भी बताया है ये सारा, और ये मैंने पेपर की ये इसकी हदायत भी बताई हैं। तो ये पहले से आप इसको कहीं से भी हासिल करके पहले से पढ़ के रख लें, ताकि आपके दिमाग में ये पता हो कि ये इसके क्या अबोए करना है अपनी चीज़ों को। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे पार्ट है, एक पार्ट एक क्वेश्चन के लिए फिक्स होगा, एक पेज एक फिक्स पेज के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 पेज फिक्स हैं। ये पेज 1 ऑफ 3 और 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3, तो 3 पेज पे करना है। तो ये अगर बच जाए पेज तो खाली छूटा रहेगा, इसमें आप उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से मैंने सैंपल के तौर पे ये क्वेश्चन पेपर भी रखा हुआ है, कि ये देखें, इसमें कुछ में ए बी पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी करके दिया हुआ है, ये करना है या ये करना है, आइदर ये करें, ए या बी। तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आइदर और नहीं है, वो कंपलसरी क्वेश्चन है। जैसे ये इसमें कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसमें ए बी नहीं लिखा हुआ, इसमें भी ए बी नहीं लिखा हुआ, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो ये अगर नहीं करेंगे चैप्टर या भूल जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका छूटा रह जाएगा, इसमें कोई इसकी जगह आप कोई कवर नहीं कर सकते। तो यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ।
ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इसमें ए बी पार्ट नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको लाजमी हल करके जाने चाहिए। अगर ये चैप्टर्स नहीं करेंगे, दैट मीन कि आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा, वो पेज खाली पड़ा रहेगा, और ये मार्क्स ऐसे ही इतने सारे चले जाएंगे। इसलिए इन चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये कंपलसरी हैं। तो और ये इस तरह से आप अपनी तैयारी के लिए दो सेट बनाएं कि ए और बी जिसमें से लेना है तो पहले वो तैयार कर लें, ये बाद में उसके साथ करें, चॉइस बढ़ेगी ये करने से, या ये कर लें और ये बाद में कर लें, चॉइस फिर बढ़ाने के लिए इनको बाद में करें। तो इस तरह से ये आपका, फिर आप अपने हिसाब में कुछ क्वेश्चंस कर लें कि भी ये तो लाजमी करने हैं, उसके अलावा फिर चैप्टर्स बढ़ाते चले जाएं, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ये ब्लू कलर के जो शेड किया हुआ मैंने, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं की के मुताबिक। तो ये लाजमी करने चाहिए, हर एक्सरसाइज के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। और जो मैंने ये पर्पल कलर शेड किया हुआ है, ये कंपलसरी हैं, ये एक्सरसाइजेस कंपलसरी हैं, ये क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस कंपलसरी हैं, और ये चैप्टर्स कंपलसरी हैं। तो ये मैंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, इनको लाजमी करना चाहिए तैयारी पूरी करने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता जाए, फिर ग्रीन करें, ग्रीन के बाद भी आपके पास टाइम बचे तो फिर येलो करें। इस तरह से आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाती है। ये इस पैटर्न पे काम करना है। मैंने शुरू में बताया कि बच्चा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता कि छोटा सा क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उसमें आधा घंटा लगा देता है, वो सारे मार्क्स उसमें ही निकल जाते हैं। तो टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 20 MCQs करने के लिए 20 मिनट फिक्स होते हैं, वो आपने अवेल करना है। 10 मिनट आपने पेपर रीड करना है केयरफुली, बहुत केयरफुली पेपर रीड करना है, ताकि जल्दबाजी में आधा अधूरा पेपर क्वेश्चन पढ़ के आप शुरू ना कर दें, क्योंकि आधे क्वेश्चन में बात समझ नहीं आती पढ़ने से। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें केयरफुली, 10 मिनट उसके लिए हैं। हर इसमें आपने 10 पार्ट्स करने होते हैं मैथ्स में, तो हर क्वेश्चन के लिए आप 7 मिनट रखें अपने दिमाग में। तो ये 70 मार्क्स ये हो गए। 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स में, तो 14 मिनट्स का एक क्वेश्चन है। तो इस तरह 70 मिनट्स ये हो गए। 10 मिनट्स मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, आपको रखने हैं ताकि रिवीजन कर सके, पेपर की मिस्टेक्स निकाल सकें। तो टोटल आपके 180 मिनट्स हो गए। तो इस तरह से आप पूरा टाइम अवेल करें, और कोशिश करें कि आपका पेपर टाइम से पहले हो जाए। प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो सेंटेंस अधूरा सा लगता है मैथ्स के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें 2 दफ़ा मोर और लगा दें तो ये बात मुकम्मल होती है मैथ्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़।